ऑनलाइन रियल मनी वाले जितने भी गेम हैं, इनके लिए रोज कोई ना कोई एक बड़ी और बुरी खबर आ ही जा रही है दोस्तों। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोबो पर एक कार्यवाही और हो गई है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने प्रोबो के बारे में आपको बताया था कि कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, लेकिन जस्ट अब खबर आ गई है कि अब प्रोबो पर भी एक्शन शुरू हो गया है। जहां एक तरफ फैंटेसी का जो फ्यूचर है इंडिया में वो खराब होता नजर आ रहा है, चाहे ड्रीम इलेवन हो, माई इलेवन सर्कल, एमपीएल, इन पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है, ठीक से डिसीजन कोई निकल के सामने नहीं आ पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो ये प्रोबो ऐप था, जिसके बारे में कल मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि गुरुग्राम की जो ईडी है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका नाम है प्रवर्तन निर्देशालय, उसकी तरफ से प्रोबो ऐप के ऊपर कार्यवाही की गई है, जहां पर उनकी 117 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे फ्रीज किया गया है। और इसके पीछे जो वजह बताई गई वो ये कि इन लोगों ने गलत तरीके से बैटिंग करा के पैसे कमाए थे और कुछ अलग तरीके से गैर कानूनी तरीके से इन लोगों ने पैसे कमाए थे, जिसकी वजह से इनकी 117 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे अटैच कर लिया गया है। जिस तरह दोस्तों पिछले अभी आपने देखा होगा विंजो पर कार्यवाही हुई थी, सेम वैसी अब प्रोबो पर हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन जितने भी गेम हैं जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व होती थी, उनके लिए पिछले 2-3 महीनों में खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, लगातार कोई ना कोई बुरी खबर आ ही जा रही है। तो दोस्तों ऐसे में अब आगे देखने वाली बात होगी कि अब अगला एक्शन किस रियल मनी गेम पर होने वाला है। मुझे लग रहा है दोस्तों जो ड्रीम इलेवन के फाउंडर हैं हर्ष जैन, उनकी तरफ से जो अभी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम फैंटेसी इंडस्ट्री की तरफ नहीं सोच रहे हैं, अब हम स्पोर्ट एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हर्ष जैन भी चाहते हैं कि वो ड्रीम इलेवन पर पेड कॉन्टेस्ट नहीं कराएंगे इन फ्यूचर। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लेते हैं, अपना मॉडल हम लेके चलते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ, लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ, साथ ही साथ और तरह के एंटरटेनमेंट की तरफ वो जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो ड्रीम इलेवन पे ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, ये यूजर्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों बड़े संख्या में यूजर ड्रीम इलेवन को छोड़ भी रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन निकल के सामने आ जाता है फैंटेसी के पक्ष में, तो ये दोबारा रिवाइव कर सकते हैं दूसरे ऐप, क्योंकि हर्ष ने तो पहले ही मना कर दिया है कि वो पेड कॉन्टेस्ट की तरफ नहीं जाने वाले। बाकी जो फैंटेसी खिलाने वाले ऐप हैं, चाहे माई इलेवन सर्कल हो, एमपीएल हो, या फिर जो दूसरे इलेवन करके ऐप होते थे, वो करवा सकते हैं, लेकिन ड्रीम इलेवन ने इस चीज के लिए पहले से मना कर दिया है। तो अब जो सारी चीजें होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आगे इन फ्यूचर में ऑनलाइन जो फैंटेसी है इसका क्या होगा। क्योंकि दोस्तों रोज जो ऑनलाइन गेम है, जितने भी रियल मनी इन्वॉल्वमेंट वाले गेम थे, इन पर रोज रोज कार्रवाई हो रही है, जिससे कि मुझे लगता है कि इंडिया में रियल मनी जो है वो बंद हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो। साथ ही साथ एक बात और हो रही थी प्रोबो को लेकर के कि ये स्किल बेस नहीं है, ये चांस बेस है। क्योंकि दोस्तों जो है यस और नो वाले इसमें क्वेश्चन आते थे, ऐसा आरोप है कि इसमें स्किल का प्रयोग नहीं होता था, ये पूरी तरह से चांस बेस थे। कहने का मतलब अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा है तो ये कह पाना कि इन टीमों में से कौन जीतेगा, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चांस बेस्ड है। जैसे कि आप मान लीजिए इंडिया का नाम ले रहे हैं, तो अगर आपको प्रॉपर रिसर्च है तभी आप उसका नाम ले रहे हैं, ऐसे में तो हो गया स्किल बेस्ड मान लिया। लेकिन अगर किसी ने तुक्का मार दिया कि नहीं आज इंडिया नहीं जीतेगा, आज श्रीलंका जीतेगा, और श्रीलंका जीत भी जाता है, भले आदमी को नॉलेज ना हो, तो ऐसे में ये चांस बेस हो जाता है। क्योंकि इसको देखने का नजरिया तरीका दूसरा है कि ये स्किल और चांस बेस दोनों का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण लगता है मुझे। जैसा कि अगर आप जिस तरीके से इसको देखेंगे आपको ये वैसा ही लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं रिसर्च के साथ बोलते हैं कि आज ये टीम जीतेगी, आज वो टीम जीतेगी, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ ये टीम जीतेगी। तो इसलिए इसमें दोनों चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जो प्रोबो के ऊपर कार्यवाही हुई है उस पर एक आरोप ये भी था कि इन लोगों ने गलत तरीके से एस नो वाले जो चांस बेस वाले गेम करवाए थे, इससे इन लोगों ने गलत तरीके से पैसे कमाए हुए हैं, इसलिए प्रोबो को 117 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसकी फ्रीज की गई है। तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के एक बड़ी खबर ये भी आ गई है, अभी फैंटेसी का मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, प्रोबो पर कार्रवाई हो चुकी है, बिंजो के फाउंडर को भी कार्रवाई हो चुकी थी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। तो दोस्तों ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया में रियल मनी का जो फ्यूचर होने वाला है वो ब्राइट होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि डार्क ही होने वाला है। तो चलिए अगर कोई अपडेट निकल के और सामने आती है तो जरूर आपसे शेयर करूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।